कि आप किसी भी चीज को करने में डरते नहीं है। बहुत चीजें इंडस्ट्री हमें सिखाती है। आई थिंक इस इंडस्ट्री से सीख के हम किसी भी, चाहे ट्रेडिशनल मार्केट या किसी भी बिजनेस में अपने आप को इम्प्रूव पाते हैं। आज मुझे भी इस इंडस्ट्री में 2018 से मैं हूँ, हालांकि मैं 25 साल से सेल्स एंड मार्केटिंग में हूँ। हार्डकोर सेल्स भी की है मैंने, फार्मा किया है मैंने, कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने काम किया, लेकिन इस इंडस्ट्री में मैंने अलग ही चीज देखी है जहाँ पे डायरेक्ट हम पब्लिक से डील करते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग लोग कहते हैं कि लोगों को जोड़ने का बिजनेस है। आई थिंक मेरे लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये उल्टा है। मेरे लिए लोगों से जोड़ने का बिजनेस है। और कहीं ना कहीं देखिए, इस बिजनेस के माध्यम से आप सभी जैसे बड़े लोग मिले हैं मुझे, अच्छे लोग मिले हैं मुझे, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। आज मुझे भी, चाहे जमील भाई हो, गौतम भाई हो, एक मौका देते हैं पब्लिक के बीच अपनी बातें रखने का। तो कहीं ना कहीं ये भी एक अपने आप में सक्सेस मानी जाती है। आपके पास बेसिक पैसा नहीं है, लेकिन पैसा को मैं नहीं मानता कि सक्सेस है। पैसा तो विजय माल्या के पास भी है ना। पैसा तो चोर के पास भी होता है, डकैतों के पास भी होता है। लेकिन जो रियल सक्सेस है कि इंसान कमाना। मेरे दादाजी बोला करते थे, बेटा इंसान कमा ले, सरस्वती को कमा ले, लक्ष्मी अपना पीछे आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं आज एक सही डायरेक्शन में हूँ, सही रास्ते पे हूँ, तो बड़ी खुशी होती है कि लोग कमा लिए। अब लोग कमा लिए तो बाकी तो प्रोडक्ट तो छोटी चीज है। तो बहुत सी बातें हैं दिल में, कभी कभी शब्द छोटे पड़ जाते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, कम समय में बड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा फिर से, जहां से मैंने शुरुआत की थी, कि आप हम सब एक सेना। सेना का काम युद्ध करना नहीं होता, हिफाजत करना होता है। तो सब लोग समझें कि कोर कमेटी में जो लोग मेंबर हैं, अगर ये कुछ नहीं करते, अगर ये दिल्ली नहीं जाते, अगर ये योगी जी के पास नहीं जाते और कुछ नहीं करते, तो भी आप इनसे जवाब बोलते कि भैया तुम किस लिए बैठे हो, तुम कुछ करते क्यों नहीं। तो इन्होंने कम से कम दो चीज तो की। दिल्ली गए, एक मुहिम चलाई, एक विश्वास रखा कि अगर ऐसा भी दौर आए तो हम इस हद तक जा सकते हैं। फिर ये योगी जी के पास भी गए। अगर सोचिए ये दो एपिसोड ना होते तो क्या इनकी क्रेडिबिलिटी रह पाती, आप कैसे विश्वास कर पाते। तो कम से कम आप सभी को एक हौसला तो दिया। तो ये चीज समझनी चाहिए, बहुत नाजुक मसले होते हैं और नाजुक मसले को बहुत ही सेंसिबल तरीके से निपटाया जाता है। और कहीं ना कहीं इन चीजों का अनुभव हर्ष जी, मेरी बात होती है, गौतम जी से भी बात होती है, उन्होंने भी ऐसे क्राइसिस सिचुएशन में बहुत कुछ सीखा है, बहुत अनुभव पाया है। हर चीज आप लोगों से जरूरी नहीं कि पब्लिक डोमेन में वो शेयर करें, लेकिन टाइम टू टाइम हमारी बात होती है तो बताते हैं कि हमने ये चीज सीखी, ये चीज सीखी। आज देखिए कितनी चीजें हम सभी को सीखने को मिली हैं। इस क्राइसिस सिचुएशन में भी एक बहुत बड़ा अनुभव मिला है। तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू ऐड है, हमारे एडिशन है हमारे अनुभव में, और ये आगे कहीं ना कहीं हम सब लोगों के काम आएगा। तो ये पॉजिटिविटी आप बना के रखिए। लड़ना किसी भी तरह से सॉल्यूशन नहीं होता दोस्तों। अगर बिना लड़े ही अगर कोई युद्ध खत्म हो रहा है और हमारा सॉल्यूशन हो रहा है, तो हमें उस पर गौर करना चाहिए। बाकी सेना डटी हुई है, हथियार पे हमेशा हथियार है, तो हथियार पे अपना, कहते हैं ना उसको, हथियार को घिसते रहना चाहिए, उसकी धार हमेशा बनाए रखनी चाहिए। जब तक आप धार बनाए रखेंगे ना, तब आपका भी कॉन्फिडेंस रहेगा और सामने वाले को भी डर रहेगा। तो ये सब काम हमारी मीटिंग करती है, धार बनाती है। तो आई थिंक मैं तो इस तरह से इन चीजों को लेता हूँ। बाकी मैं चाहूंगा गौतम जी, बाकी बहुत सारे लोग हैं वो अपनी अपनी बातें रखें। थैंक यू सो मच सर। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोलना चाह रहा था थोड़ा। जी बोले। विवेक जी, भगवत जी, मैं सुनता तो पहले भी था, लेकिन आज आपने जो बोला है ना, क्या जबरदस्त बोला है। कि आपने जो एक एक लाइन बोली है ना, क्या बात है। कि बिना युद्ध किए ही अगर जीत होती है तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। इसके लिए तो बहुत ही थैंक यू सर। लेकिन आपने ये जो बात बोली है ना, कमाल की बात है वास्तव में। अगर इसी लाइन को कुछ समझने वाला हो ना, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। ये हम तो वही बात है, सेना लगा लो या चौकीदार लगा लो, जो भी मीटिंग में आते हैं या बात करते हैं, जैसे गौतम जी ये तो रूटीन में रहते हैं, हम तो फिर भी कभी न कभी मिस कर जाते हैं। लेकिन गौतम जी, हर्ष जी, नंदलाल जी, जमील भाई, मैं इनको देखता हूँ, ये हमेशा ही रहते हैं मीटिंग। तो इनका तो मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारे को मंच मुहैया कराया है और हमारे को भी साथ साथ एक सैनिक बना दिया है कि हम भी एक सैनिक हैं या चौकीदार है, जो भी है। ताकि लोग हमारे से पूछते हैं कि आप क्यों ऐसा करते हो, क्यों जुड़े रहते हो। हम देखते हैं, कई बार आते हैं वो इस मंच पे भी देखते हैं, कहते कालाडा जी आप तो इतने जुड़ गए हो इनके साथ, ऐसा क्या हो रहा, कुछ कर तो नहीं रहे हम। हाँ भाई कर नहीं रहे हैं, लेकिन
हम चौकीदारी तो कर ही रहे हैं, मैं तो उनको चौकीदारी बोलता हूँ, मैं भाई हम तो चौकीदारी कर रहे हैं, हमारा कुछ ना कुछ इंप्रेशन तो जाता ही है, चाहे वो 0% जाए थी, 1% जाए थी, 100% जाए। थैंक यू सर, बिल्कुल इतना ही बिल्कुल बोलना चाहता था। बिल्कुल बिल्कुल सुभाष जी, जैसे कहते हैं ना, घर में अगर घर का मुखिया हो तो बाहर वालों की नजर टेढ़ी नहीं होती, और जिस घर में मुखिया नहीं होता ना, तो वहां पे 10 आंखें गड़ाई बैठे रहती हैं। तो कुछ इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। गुड इवनिंग गौतम भाई, के जो है आप शुरुआत ही जो है बहुत जबरदस्त करे, फिर विवेक भाई भी अच्छी बात करे और सुभाष भाई भी जो है बहुत बेहतरीन बातें करे। तो मैं जो है काफी दिन से गौर कर रहा था, ग्रुप के अंदर जो है कुछ ऐसे जो लोग आके जो है मैसेज आ रहे हैं जिनको खुद के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं उनका जवाब नहीं दिया, क्योंकि देखा मैं कि वो लोग तो एक तो कोर्ट को भी जा रहे हैं, फिर ऊपर से आके जमील ग्रुप में भी लड़ भाई, रहे हैं। जी जी। जमील तो भाई, एक मिनट राजकुमार जी, मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे अपन। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो है ग्रुप में जो भी लोग आके जो बातें कर रहे हैं, उनका जो है अगर उनकी नीयत और उनका दिमाग का मेजरमेंट लिए तो यही पता चल रहा है कि हर्ष भाई के बारे में कुछ उठा के बोल दे रहे, गौतम भाई के बारे में कुछ उठा के बोल दे रहे। इनको पैसे मिल गए, इशारा तो वही कर रहे कि जो है इनको पैसे मिल गए, इनकी आवाज बदल गई। अरे भाई साहब, अगर पैसे मिल गए तो आवाज बदल जाती, इतनी इतनी देर जाके जो है 1.5 2 घंटा कौन बात करता। सुने, आप लोगों से बात करने के बाद से क्या घंटा मिलता किसको भी, फिर भी एक समाज की खिदमत बोल के लोग कर रहे, तो उनके ऊपर भी आप शक कर रहे। हाँ, शक करना है तो फैजान खान साहब के ऊपर, मुकेश त्यागी के ऊपर करो, हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि वो लोग लोगों में शक डाल दिए, हर टाइम देके हर टाइम प्लान चेंज करके, तो लोगों में शक डाले। मैं मानता हूँ फैजान साहब की गलती है, मुकेश त्यागी साहब की भी गलती है बोल के, लेकिन गौतम भाई, हर्ष भाई, कोर कमेटी के बारे में शक करना आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग इतनी देर ठहर के जो बात कर रहे हैं, सच्चा आदमी यही बात कर सकता है इतनी देर तक ठहर के, समझिए, नहीं तो 2 मिनट में हवा खुल जाती। सुने, आप बात करने आए तो क्या इसमें जिगर होना पड़ता, सुने, और सच्चाई का जिगर जो है हमेशा लॉन्ग टाइम तक चलता, बात करते की पता चल जाता मुंह से क्या आवाज निकल रही, वाइब्रेशन क्या आ रहा, वाइब्रेशन से महसूस कर लेते। जैसा हमारे विवेक साहब बात करे तो इनके वाइब्रेशन से क्या है, खिदमत खल्क का जज्बा है इनके अंदर, सोशल वर्कर का। सुने, गौतम भाई तो जो एक शरीफ अंदाज में जो है बात करते, हमारे जो है सुभाष भाई भी जो है बहुत बेहतरीन तरीके से जो है बातों को पढ़ के। तो बस मैं इतना ही बोलना चाह रहा हूँ, आगे लोगों को भी मौका देंगे। राजकुमार जी, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। सभी को नमस्कार और कोर टीम को मेरा सत सत प्रणाम। जमील भाई, गौतम जी और विवेक जी ने जो कहा है वो बहुत ही सत्य वचन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल तक ये वही लोग थे जो ये कहते थे कि अगर आप एक्शन लोगे तो लाखों लोगों का क्या होगा, और आज ये वही लोग हैं जो ये कहते हैं कि आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि उन्हें पहले भी पता था और अब भी पता है कि जो ये कोर टीम करने वाली है वो आगे कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन लोगों के क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होंगे, क्यों नहीं खत्म होंगे उसका भी रीजन है। वो कभी ये नहीं देख सकते कि लाखों लोगों की भलाई हो। जिस समय हम इस टीम के अंदर इंटर किए थे, हमने एंट्री ली थी, और हम भी गौतम जी के साथ, हर्ष भाई के साथ जंग में लड़ने के लिए तैयार थे कि आप करिए, हम खड़े हैं, ठीक है। उस समय उन लोगों का क्या जवाब आता था कि जी आप अगर केस करते हैं या आप लीगली जाते हैं या कुछ भी करते हैं तो लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कृपया करके कुछ समय दीजिए। और आज इस कोर टीम को अगर दिख रहा है कि कंपनी कुछ कर रही है, तो वही लोग उठ के खड़े हैं कि यार इन लोगों के चलते लाखों लोगों का भला कैसे हो रहा है। और आज वही लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होने वाला। जो जिस व्यक्ति को जो करना है वो अपना लक्ष्य ठान के बैठा है कि कंटिन्यू करेंगे तो सब करेंगे और जंग लड़ेंगे तो सब लड़ेंगे। और इस टीम के साथ मैंने तो एक चीज सीख ली है, मुझे आज तक सिर्फ 2 ही चीजें पता थी, या तो हम जीतेंगे या हम हारेंगे। लेकिन अब
हम या तो जीतेंगे या सीखेंगे। जो सीखना था या सिखाना था वो इस टीम के द्वारा हम कर चुके हैं। अब बारी रह गई हमारे जीतने की, तो हम जीतेंगे भी जरूर। ये हमारा बिल्कुल, खुदा बिल्कुल। गवाह है कि हम किस मुकाम तक पहुंच चुके हैं